हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमको किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, विनम्र प्रार्थना करनी होती है। और कई बार हमको समझ में ये नहीं आता कि हम उसके लिए वुड यू का इस्तेमाल करें या कुड यू का इस्तेमाल करें। बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों। देखिए, आइए आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि कब हमको वुड यू यूज़ करना चाहिए, कब कुड यू यूज़ करना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखिए दोनों की मीनिंग सेम है, सिर्फ यूज़ करने का थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि वुड यू एंड कुड यू आर इक्वली पोलाइट। दोनों में बिल्कुल समान मात्रा है विनम्रता की, इसलिए आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे वुड यू प्लीज स्टैंड, क्या आप कृपया करके खड़े हो जाएंगे। कोई किसी से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहा है, नहीं तो हम बोल सकते हैं कुड यू प्लीज स्टैंड, क्या आप कृपया करके खड़े हो जाएंगे। तो अगर दोनों की मीनिंग सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है, यूज़ का डिफरेंस है दोस्तों। आइए समझते हैं। देखिए, सिचुएशंस जो होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक फॉर्मल सिचुएशन हो सकती है और एक इनफॉर्मल सिचुएशन हो सकती है। फॉर्मल सिचुएशन का मतलब है जहां आपको थोड़ी सी औपचारिकता बरतनी है, और इनफॉर्मल सिचुएशन का मतलब है जहां आपको औपचारिकता नहीं बरतनी है। तो अगर सिचुएशन फॉर्मल है तो भी आप वुड यू एंड कुड यू आर बोथ यूज्ड, दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वुड यू इज मोर कॉमन, यानी कि अगर सिचुएशन फॉर्मल है जहां आपको औपचारिकता बरतनी है तो आपको वुड यू का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ जो है इन इनफॉर्मल सिचुएशंस जहाँ औपचारिकता नहीं बरतनी है वहाँ पर भी आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। वुड यू एंड कुड यू आर बोथ यूज्ड। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कुड यू इज मोर कॉमन इन कैजुअल एवरीडे सिचुएशंस, यानी कि अगर सिचुएशन इनफॉर्मल है तो उसमें कुड यू का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यूज़ तो दोनों ही हो सकते हैं, जैसे वुड यू डू मी अ फेवर, या नहीं तो फिर कुड यू डू मी अ फेवर, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन अगर सिचुएशन इनफॉर्मल है तो कुड यू का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये कि अगर वुड यू एंड कुड यू दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यूज़ का फ़र्क थोड़ा सा ये है कि अगर फॉर्मल सिचुएशन में है तो आप वुड यू का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहेगा, और अगर सिचुएशन इनफॉर्मल है तो कुड यू का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसके अलावा क्या है, कई बार लोग नाराज़ होकर भी प्रार्थना करते हैं किसी से। नाराज़ तो होते हैं लेकिन अपनी शिष्टता को, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ते, और सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला ही यूज़ करते हैं, लेकिन होते नाराज़ हैं। तो कैसे पता चलेगा कि नाराज़ है? तो आवाज़ की क्वालिटी से, टोन से पता चल जाता है कि वो नाराज़ है। वो बात यहाँ पर लिखी हुई है थोड़ा डिटेल में कि पोलाइटनेस डिपेंड्स ऑन हाउ द लिसनर इंटरप्रेट्स व्हाट इज सेड। देखिए, हमारी विनम्रता का पता इस बात से भी चलेगा कि जो सुन रहा है हमारी बात को, जिससे हम कह रहे हैं बात, वो हमारी बात को कैसे लेता है, कैसे इंटरप्रेट करता है वो। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है योर टोन ऑफ वॉइस इज इंपॉर्टेंट। यानी अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी आवाज़ में विनम्रता है तो समझ जाएगा कि हम एक विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रार्थना कर तो रहे हैं लेकिन अगर हमारी आवाज़ में गुस्सा है, नाराज़गी है, तो समझ जाएगा कि एक एंग्री रिक्वेस्ट है। वही बात यहाँ पर लिखी है, देखिए, एंग्री रिक्वेस्ट। अब सेंटेंस तो वही है, वुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स इन योर रूम, कोई किसी से कह रहा है। और या ये भी यूज़ कर सकते हैं, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स इन योर रूम। लेकिन ये एक एंग्री रिक्वेस्ट है। इस बात का कैसे पता चलेगा? आवाज़ के टोन से पता चलेगा। इसीलिए दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आवाज़ का टोन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, सही करना या सही टोन को यूज़ करना। अगर आपको इस तरीके की बातें सीखनी हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें आपको इंटोनेशन के ऊपर एक वीडियो मिलेगी, वो आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, आवाज़ का टोन कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।